Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. This is Abhyuday, a second year MBBS student at एम्स दिल्ली। तो बहुत दिनों से बहुत लोगों का डाउट था कि भैया आपके लास्ट 3 मंथ्स में या लास्ट 3 to 4 मंथ्स में आपका क्या टाइम टेबल था जब आपकी क्लासेस खत्म हो गई थी 12th कह रहा हूँ 12th की क्लासेस जब खत्म हो गई थी, तो आपका आखिरी 3-4 महीने में क्या टाइम टेबल था। आप हमको एक बार बताइए, क्योंकि हमारा भी जो पेपर है वो लोग कह रहे हैं कि 17 जुलाई के आसपास होगा। और जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में भी आया था कि 17 जुलाई को पेपर आपका होने की चांसेस हैं, तो हम मान के चलते हैं अभी कि हमारा नीट का पेपर 17 जुलाई के आसपास हो रहा है। ठीक है, सो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरा आखिरी के 3-4 महीने में टाइम टेबल क्या था। अब 2-3 चीजें जो मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपसे टाइम टेबल फॉलो करने को नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे टाइम टेबल फॉलो करने को नहीं कह रहा हूँ, आप ऐसा टाइम टेबल अपने लिए बना सकते हो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे टाइम टेबल को ब्लाइंडली फॉलो करो। जैसे यहाँ पे बहुत बच्चे होंगे जो नाइट आउल होंगे या फिर मॉर्निंग बर्ड होंगे। मैं पर्सनली नाइट आउल था, मैं रात में पढ़ता था, तो मेरा जो टाइम टेबल है वो मॉर्निंग बर्ड वाले बच्चे मत फॉलो करें। जो बच्चे सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं वो ऑब्वियसली मेरा टाइम टेबल नहीं फॉलो करेंगे, बट हाँ, वो मेरे टाइम टेबल से सीख सकते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू माई टाइम टेबल फॉर द लास्ट 3 to 4 मंथ्स। लेट्स स्टार्ट। मैं 12 बजे सो के उठता था। अब 12 बजे दिन में, अब आप सोचोगे भैया ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, 9 बजे 10 बजे तो एक बार समझ में भी आता है, बट 12 बजे क्यों? तो यार इसके पीछे 1-2 रीजंस थे। रीजन ये था, मेरा जो मतलब रीजनिंग ये था कि यार सो के जब आप उठोगे ना तो आपका जो माइंड है वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं अच्छा रहता है। ठीक है, लाइक अब जब आप सो के उठते हो तो आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपको चीजें जल्दी याद होती हैं। तो उसका ये जो फायदा उठाओ ना यार तुम, कि जब माइंड जो ज्यादा एक्टिव है तो उस चीज का फायदा उठाओ। तो मैंने क्या किया था, मैं 12 बजे सो के उठता था। मैं 1 घंटे प्रॉपर पहले फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट करना, ये सब, क्योंकि यार सुबह उठ के एकदम तुरंत तो पढ़ने कोई नहीं बैठ सकता ना, 1 घंटे का ब्रेक तो चाहिए। मतलब 12 से 1 मैं ब्रेकफास्ट एंड ऑल में चला जाता था, बट फिर जैसे ही 1 बजता था मैं पढ़ाई की टेबल पे बैठ जाता था। ठीक है, 1 बजे पढ़ाई की टेबल पे बैठ जाता था, फिर 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटे में वो चीजें रिवाइज करता था जो मैंने पिछले दिन करी थी। अब आप सोचोगे ये क्या है, मतलब आप पिछले दिन की चीजें क्यों पढ़ते थे? पिछले दिन की चीजें यार पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपको एक क्या होता है ना, आपका रिवाइज हो जाता है, इंस्टेंट रिवीजन हो जाता है उन चीजों का जो आपने पिछले दिन पढ़ी होती हैं। सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू कि 1 से 2 बजे तक आप पिछली चीजें रिवाइज कर लो जो आपने पिछले दिन पढ़ी थी। अब उसके बाद आपको पता है नीट का पेपर 2 से 5 होता है। सो दीज आर द मंथ्स, ये 3-4 महीने ऐसे हैं जहां पर आपको अपनी प्रैक्टिस 101% स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, आप क्या करो, 2 से 5 मॉक टेस्ट देने की ट्राई जरूर करो। यार मैंने खुद आखिरी के 2-3 महीने में 100 से 150 मॉक टेस्ट दिए थे, लाइक 100 to 150 मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा एक अमाउंट है। अब आप एक देख सकते हो ना, 100 से 150 मॉक टेस्ट जो मैंने दिए, उसी का नतीजा है कि मेरे 710 नंबर आए थे 720 में से। ठीक है, तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब यहाँ पे बहुत बच्चे होंगे जो 2 से 5 सोचेंगे कि भैया अभी हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, सो हम डेली मॉक टेस्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल सही है, अगर आपको डेली मॉक टेस्ट नहीं देना है उन बच्चों को, तो वही मैं कह रहा हूं ना, ये टाइम टेबल आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर लो, अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर लो। मैं 2 से 5 मॉक पेपर देता था, आप 2 से 5 पढ़ाई कर लो, कोई टॉपिक पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कुछ भी पढ़ लो। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे कि भैया 2 से 5 आप मुझे बताओ क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट विल बी बेटर अकॉर्डिंग टू यू। सो आई विल से कि आप ना 2 से 5 के टाइम पे फिजिक्स पढ़ो। सुबह उठ के यार फिजिक्स से स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिजिक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को टफ लगती है। सो आई थिंक आपको 2 से 5 फिजिक्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 से 5 मॉक पेपर देने के बाद 5 से 5.5 का एक मैं ब्रेक लेता था, क्योंकि मॉक पेपर देने के बाद ना दिमाग ऐसे खराब सा हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते नहीं रहते, हमेशा किसी को भी 180 क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एंड जब आप आंसर किसी भी मिलाओगे देन यू विल रियलाइज कि आपने बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स करी हैं। सो आपको ये चीज बहुत बुरी लगती है, तो इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा ना सोचूं, उन सिली मिस्टेक्स के बारे में, इसलिए मैं आधे घंटे का एक ब्रेक ले लेता था, जहां पर मैं चाय पीता था और दोस्तों से बातें करता था कि आप तुम्हारा पेपर कैसा गया, 2 से 5 तुमने दिया कि नहीं दिया। सो ये सब बातें होती थी। देन 5:30 to 7 1.5 घंटे में मॉक टेस्ट एनालाइजेशन पे देता था। मॉक टेस्ट एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मॉक टेस्ट एनालिसिस आप नहीं करोगे तो आपके नंबर कभी नहीं बढ़ेंगे। अगर आपके इस पेपर में 720 में 600 नंबर आए हैं, तो आप देखो ना कि आपके 120 नंबर कहां गलत हुए हैं। उन क्वेश्चंस को जो गलत हुए हैं उनके लिए एक सेपरेट मिस्टेक कॉपी बनाओ। जो मिस्टेक कॉपी है वो इस साल भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, अपनी खुद की हैंडमेड मिस्टेक कॉपी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप भी अपनी खुद की एक मिस्टेक कॉपी बना सकते हो। ठीक है, और मेरी मिस्टेक कॉपी देख के आप एक
देख सकते हो कि कैसे बनाते कैसे हैं मिस्टेक कॉपी को, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू, 5:30 से 7 PM में हम मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे, प्रॉपर एनालाइज करेंगे 1.5 घंटे का, ठीक है। फिर वही बात, 1.5 घंटे मॉक टेस्ट एनालाइज किया। यार अपनी गलतियां किसी को देखना पसंद नहीं है, ठीक है, चाहे आप हो और चाहे मैं हूं, किसी को अपनी गलती अच्छी नहीं लगती है। सो व्हाट विल यू डू, आप मॉक टेस्ट एनालाइज करने के बाद आप एक आधे घंटे का ब्रेक ले लो, आधे घंटे का ब्रेक ले लो कि आपकी जो गलतियां हैं वो आपके दिमाग में बार बार ऐसा ना हो कि आपको डीमोटिवेट करें, यार क्यों यार बार बार मुझसे ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं। सो ये डीमोटिवेशन ना हो आपके पास, इसीलिए मॉक टेस्ट एनालिसिस के बाद आप आधे घंटे का एक ब्रेक ले लो छोटा सा। फिर 7:30 से 9 मैं क्या करता था, जो मैंने मॉक टेस्ट एनालाइज किया उनमें जो जो टॉपिक्स मतलब मेरे वीक रह गए, उन टॉपिक्स को मैं फटाक से जाके बायो की एनसीईआरटी से, केमिस्ट्री और फिजिक्स के नोट्स से पढ़ लेता था। सो अब हो गए हमारे रात के 9 बज गए, ठीक है। और रात के 9 बजे के बाद यहां तक आपको एक सेटिस्फैक्शन का लेवल आ जाएगा कि आपने दिन में क्या किया, कल की चीजें रिवाइज कर ली, मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद आपने उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करके अपनी गलतियां भी देख ली। सो आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगा दिन का। सो इससे क्या होगा ना, आपको आगे पढ़ने का मोटिवेशन आएगा, ठीक है। अगर आपने भी देखा होगा कि दिन के जो पहले के 6 घंटे होते हैं पढ़ाई के और बाद के जो 6 घंटे होते हैं, उनमें पहले के 6 घंटे ज्यादा कठिन होते हैं, क्योंकि अगर आप 6 घंटे पढ़ लोगे ना तो फिर आपको एक मोटिवेशन आएगा कि जब 6 घंटे मैंने कर लिए तो 6 घंटे मैं और कर सकता हूं, ठीक है। सो अब क्या करोगे आप, 9 से 10 एक डिनर का ब्रेक लो, डिनर में आप प्रॉपर डिनर करो और टीवी देखना है जो करना है करो। मैं पर्सनली टीवी देखता था खाना खाते वक्त, 9 से 10 का एक प्रॉपर 1 घंटे का ब्रेक लेता था, उसमें मैं गाने भी सुन लेता था। देन उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, 10 to 1 अब 3 घंटे लगातार एक सिटिंग में बैठ जाओ, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी एक सब्जेक्ट 3 घंटे के लिए नॉन स्टॉप पढ़ो, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स का बात करूं, अगर फिजिक्स में मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है तो मैं 3 घंटे पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ूंगा, जो भी चीज पढ़नी है। दैट डजंट डिपेंड कि आपको क्वेश्चन इतने देर सॉल्व करना है, नोट्स इतनी देर पढ़ना है, दैट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या करना है उन 3 घंटे में, 10 to 1। देन उसके बाद आप 15 मिनट का एक ब्रेक लो, 1 से 1:15 AM तक आप एक 15 मिनट का ब्रेक ले लो, जिसमें कि आप 3 घंटे आपने पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको अब इतना ज्यादा तो नॉन स्टॉप कोई नहीं पढ़ पाएगा, तो आप उसमें आराम से ब्रेक ले सकते हो और थोड़ा बहुत बाहर घूम सकते हो। बाहर तो क्या ही घूमोगे, रात के 1 बज चुके हैं। आई मीन जस्ट अपने रूम से बाहर निकल के रोम कर सकते हो या फिर 2-3 यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, गाने सुन सकते हो। देन आफ्टर दैट 1:15 पे जैसे ही 15 मिनट खत्म हो फिर से पढ़ने लग जाओ, 3 घंटे पढ़ो। अब नया टॉपिक उठाओ, मतलब मान लो अगर 10 से 1 आपने फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा तो आप 11 से 1:15 से 4:15 तक आप दूसरा टॉपिक पढ़ो। अब इससे क्या होगा, अब जैसे आप मान लो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो 2 से 5, तो अब देखो अब हमने क्या किया पूरे शेड्यूल में, 2 से 5 हमने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अब हमने पढ़ा था 10 से 1 3 घंटे एक टॉपिक पढ़ा और 15 से 4-15 एक टॉपिक पढ़ा, मतलब कि आपने एक दिन के अंदर तीनों सब्जेक्ट पढ़ लिए। वाओ, दिस इज गुड। आप तीनों सब्जेक्ट एक दिन के अंदर पढ़ रहे हो। देन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो जो मॉक टेस्ट एनालिसिस का टाइम था और आपकी मॉक मिस्टेक्स का टाइम था, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप पढ़ सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1-1.5 घंटे के स्लॉट पे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली पढ़ो। डेली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं यार, आपके फुल नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। डेली एनसीईआरटी पढ़ो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवाइज करते रहो, जितना बार हो पाए उतना बार करो। एंड जो 1.5 घंटे का एक और टाइम स्लॉट है, उसमें आप मिसक्लेनियस चीज पढ़ सकते हो, जो भी आपका कमजोर टॉपिक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, आप उसको पढ़ सकते हो। बट मेक श्योर द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अब बताने वाला हूं, 4:15 AM पे आप सोने नहीं जाओगे। 15 मिनट सोने से पहले मेक अ प्लान कि कल क्या करना है, मेक अ प्लान कि कल क्या क्या चीजें करनी है, कल क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया, शिद्दत से कर लिया, 3 महीने तक कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे शेड्यूल फॉलो करो, बट अगर आपके पास कोई शेड्यूल नहीं है तो इसको फॉलो कर सकते हो। आई नो यू आर नॉट अ रोबोट, आप एकदम फॉलो नहीं कर पाओगे, पहले डिफिकल्टी होगी, बट यार 10-15 दिन करोगे ना भाई, 3 महीने तक अगर तुमने कर लिया ना तो बहुत ज्यादा अच्छा सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा। और अगर आपने ये 1.5 साल 2 साल 1 साल धीमे धीमे कॉन्स्टेंटली थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है और आखिरी के 3 महीने जम के पढ़ाई कर ली ना, तो यार आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलो यार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे अब। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और ये चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दो। चलो बाय बाय।